ईमानदार पुलिस वालों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि में आपसे वादा कर रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस वालों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम जरूर उनकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप एक ना एक बार जरूर दो चार हुए होंगे। मजार मजार, यहां मजार वहां मजार। आपको पता है दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, कहीं आपको मजार नहीं मिलेगी। लेकिन भारत में ना जाने कहां से आ गई। एक दो दर्जन भर नहीं है, बल्कि इनकी गिनती करना मुश्किल है। कभी सड़क के बीचों बीच, कभी गली के मोड़ पर, कभी ऊंची पहाड़ी पर, कभी तालाब के किनारे, कभी नदी के अंदर। ना जाने किस किस की मजार है, किसने बनाई है। सोचा कभी आप? मैंने सोचा तो आज पूछने की कोशिश की। पूछा हमने, भाई ये किसकी मजार है आपको पता है? नहीं। किसने बनाई है पता है? नहीं। कब बनी है पता है? नहीं। कुछ पता नहीं है। आखिर ये मजार किसकी है भाई? आपने भी सड़क पर जरूर देखी होगी, किसी गली के मोड़ पर देखी होगी, और आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि यहां कहां से मजार आ गई। बीच रास्ते पर यह कैसे संभव है भाई? किसी ग्राउंड के बीचों बीच कैसे संभव है? और जब मुस्लिम देशों में नहीं तो भारत में कैसे यह सब हो रहा है? सोचिए इस बात। कई मजार तो ऐसी हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये बात, आप कुछ महीने या साल बाद उस जगह पर जाएंगे तो आपको एक नई नवेली मजार नजर आएगी। यह मजार हमारे विकास में रोड़ा है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना है। और जो पुरानी मजार हैं, मैं उनके खिलाफ कतई नहीं हूं। मैं खिलाफ हूं मजार बनाने की जगह के। ये नई नई जो मजार बना रहे हैं, ये कहां से बना रहे हैं भाई? आप बताइए मुझे। जहां बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, वहां मजार का क्या काम है? क्या काम है? किसी स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन मजार वहां पर बना दी गई। क्यों बनाई भाई? किसने कहा मजार बनाने के लिए? क्या बिना मजार के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, या पास नहीं हो पा रहे थे, या फिर ये किसी की बहुत बड़ी साजिश है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मंसूबा है, और उन्हीं मंसूबों को एक्सपोज करेंगे राष्ट्र सर्वोपरि में? क्योंकि यहां बात राष्ट्र की है, देश की है, और देश से बढ़कर कुछ नहीं। भारत के विकास में सबसे बड़ी अगर कोई दीवार बन रही है तो वो है जगह जगह बनने वाली मजार। ये मजार नहीं है, ये भारत के विकास में स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है। कभी कॉलेज, कभी स्कूल, कभी किसी पहाड़ी पर, कभी कभी किसी गांव में मजार बनाकर बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है। खेल है कब्जे का। इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ कुछ लोग दावा करते हैं ये बहुत पुरानी है, और धीरे धीरे वो जमीन इनकी इज्जत में आ जाती है। ये खेल पूरे देश में चल रहा है। खुलासा हुआ राजस्थान की पिंक सिटी में, जहां शिक्षा के मंदिर में मजहबी निर्माण कर दिया गया। जयपुर का सबसे बड़ा महारानी कॉलेज, जहां परिसर में तीन मजारें बनी हुई हैं। इनका निर्माण हाल ही में हुआ है या फिर पहले से? यह बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि जहां शिक्षा दी जाती है, वहां मजारों का क्या काम? वहां मजारों का निर्माण आखिर क्यों किया गया है? समिति के लोगों का ये कहना है कि ये मज़ारें लैंड जिहाद के तौर पर यहाँ पर जो है वो बनाई गई हैं, और इन मज़ारों के जरिए कोशिश ये है कि इस पूरे कैंपस की इस ज़मीन पर जो है वो अवैध कब्जा किया जा सके। आज भी कई लोग यहाँ पर फूल और चादर चढ़ाने के लिए आने वाले थे, लेकिन उन्हें बाहर गेट पर ही रोक दिया गया है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आरोप ये है कि इस मज़ार की आड़ में जो है वो लैंड जिहाद को बहुत तेज़ी से बल दिया जा रहा है, और महाविद्यालय परिसर की ये पूरी ज़मीन जो है उस पर कब्जे की कवायद की जा रही है। कॉलेज परिसर में बनी इन 3 मजारों के खिलाफ धरोहर बचाओ समिति ने आवाज उठाई है। कलेक्टर को 10 दिन के अंदर कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आरोप लगाया है कि लैंड जिहाद के तहत मजारों का निर्माण कराया गया है, और लैंड जिहाद के बाद लव जिहाद को बढ़ाए जाने की साजिश भी है। महारानी कॉलेज परिसर, जो कि महिला कॉलेज है, उस परिसर में के अंदर मजारों का क्या काम है? यहाँ पे जो हमारी बच्चियाँ जो पढ़ने आती है, उनकी सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ी जाएगी? कल को मान लो यहाँ पे बड़े बड़े उर्स आयोजन प्रयोजन होंगे, मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, या नमाजें अदा होगी, उस परिस्थिति में
यहाँ की बच्चियों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा? लैंड जिहाद के आड़ में यहाँ पे लव जिहाद का केंद्र बनने वाला है, उसको अतिशीघ्र रोका जाए। ये बहुत ही गलत है और ये यहाँ पे कॉलेज में नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा का केंद्र है और यहाँ पे ये सब किया जा रहा है। ये हमारे सिक्योरिटी पर भी सवाल है, फिर छात्राओं के ऊपर, क्योंकि इतनी सारी छात्राएं हैं, हर एक धर्म की यहाँ पे छात्राएं हैं और यहाँ पे मज़ार बनाना, मैं इस बात को बिल्कुल भी सही नहीं मानती। विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने कॉलेज परिसर में बनी मज़ारों के पास एंट्री बैन कर दी है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मज़ार पर माथा टेकने आई एक मुस्लिम महिला ने दावा किया कि मज़ार 50 साल पुरानी है और वो पहले से यहाँ आ रही है। तो हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से। कितनी पुरानी है मज़ार है? बहुत पुरानी बता रहे हैं तो मज़ार। लगभग कितनी पुरानी होगी? वो तो बता रहे थे 40-50 साल पुरानी, ज़्यादा ही बता रहे थे। वो तो जो झरते हैं ना, ये हम नहीं हो पैदल ही हो, तो उससे पहले की मज़ार है। मज़ार जिस जगह बनी हुई है वहां से कॉलेज की पानी की सप्लाई लाइन है। ऐसे में जब आर भारत की टीम ने पंप ऑपरेटर से बात की तो पंप ऑपरेटर ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। रमेश जी, ये मज़ारें कब से हैं और इसको लेकर आपको क्या जानकारी? ये पता नहीं भाई। कुछ तो आपको होगा कि कितने सालों से यहाँ पर ये मज़ारें बनी हुई हैं? लोगों ने सुना है कि पुरानी है। कितनी पुरानी है लगभग? ये पता नहीं है। आप यहाँ पर लोग आते हैं चादर वादर चढ़ाने, फूल चढ़ाने? गुरुवार को आते हैं, आज तो आए ही नहीं हो। हमें तो हमारे काम से मतलब है, हमें किसी से मतलब ही नहीं है। कॉलेज में मज़ार बन जाती है, कब बनती है कोई नहीं जानता। जिस पानी की सप्लाई के पास मज़ारों का निर्माण कराया गया है उस पंप ऑपरेटर को कुछ नहीं पता। ऐसे में दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन हमने तो मामला उठाकर आगाह कर दिया है। अब जिम्मेदारों को चाहिए कि जो सच है वो जनता के सामने लेकर आएं और देश हित में अपना सहयोग करें। ईमानदार पुलिस वालों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि में आपसे वादा कर रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस वालों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम जरूर उनकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप एक ना एक बार जरूर 2-4 हुए होंगे। मज़ार मज़ार, यहां मज़ार, वहां मज़ार। आपको पता है दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, कहीं आपको मज़ार नहीं मिलेगी। लेकिन भारत में ना जाने कहां से आ गई। 1-2 दर्जन भर नहीं है, बल्कि इनकी गिनती करना मुश्किल है। कभी सड़क के बीचों बीच, कभी गली के मोड़ पर, कभी ऊंची पहाड़ी पर, कभी तालाब के किनारे, कभी नदी के अंदर। ना जाने किस किस की मज़ार है, किसने बनाई है। सोचा कभी आप? मैंने सोचा तो आज पूछने की कोशिश की। पूछा हमने, भाई ये किसकी मज़ार है आपको पता है? नहीं। किसने बनाई है पता है? नहीं। कब बनी है पता है? नहीं। कुछ पता नहीं है। आखिर ये मज़ार किसकी है भाई? आपने भी सड़क पर जरूर देखी होगी, किसी गली के मोड़ पर देखी होगी और आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि यहां कहां से मज़ार आ गई। बीच रास्ते पर यह कैसे संभव है भाई? किसी ग्राउंड के बीचों बीच कैसे संभव है? और जब मुस्लिम देशों में नहीं तो भारत में कैसे यह सब हो रहा है? सोचिए इस बात। कई मज़ार तो ऐसी हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये बात, आप कुछ महीने या साल बाद उस जगह पर जाएंगे तो आपको एक नई नवेली मज़ार नजर आएगी। ये मज़ार हमारे विकास में रोड़ा है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना है। और जो पुरानी मज़ार हैं मैं उनके खिलाफ कतई नहीं हूं। मैं खिलाफ हूं मज़ार बनाने की जगह के। ये नई नई जो मज़ार बना रहे हैं ये कहां से बना रहे हैं भाई? आप बताइए मुझे। जहां बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं वहां मज़ार का क्या काम है? क्या काम है? किसी स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन मज़ार वहां पर बना दी गई। क्यों बनाई भाई? किसने कहा मज़ार बनाने के लिए? क्या बिना मज़ार के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे या पास नहीं हो पा रहे थे? या फिर ये किसी की बहुत बड़ी साजिश है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मंसूबा है और उन्हीं मंसूबों को एक्सपोज करेंगे राष्ट्र सर्वोपरि में, क्योंकि यहां बात राष्ट्र की है, देश की है और देश से बढ़कर कुछ नहीं। भारत के विकास में सबसे बड़ी अगर कोई दीवार बन रही है तो वो है जगह जगह बनने वाली मज़ार। ये मज़ार नहीं है, ये भारत के विकास में स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है। कभी कॉलेज, कभी स्कूल, कभी किसी पहाड़ी पर, कभी कभी किसी गांव में।
मजार बनाकर बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है। खेल है कब्जे का। इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ कुछ लोग दावा करते हैं ये बहुत पुरानी है और धीरे धीरे वो जमीन इनकी इज्जत में आ जाती है। ये खेल पूरे देश में चल रहा है। खुलासा हुआ राजस्थान की पिंक सिटी में, जहां शिक्षा के मंदिर में मजहबी निर्माण कर दिया गया। जयपुर का सबसे बड़ा महारानी कॉलेज, जहां परिसर में तीन मजारें बनी हुई हैं। इनका निर्माण हाल ही में हुआ है या फिर पहले से, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जहां शिक्षा दी जाती है वहां मजारों का क्या काम, वहां मजारों का निर्माण आखिर क्यों किया गया है। समिति के लोगों का ये कहना है कि ये मज़ारें लैंड जिहाद के तौर पर यहाँ पर जो है वो बनाई गई हैं और इन मज़ारों के जरिए कोशिश ये है कि इस पूरे कैंपस की इस जमीन पर जो है वो अवैध कब्जा किया जा सके। आज भी कई लोग यहाँ पर फूल और चादर चढ़ाने के लिए आने वाले थे, लेकिन उन्हें बाहर गेट पर ही रोक दिया गया है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आरोप ये है कि इस मज़ार की आड़ में जो है वो लैंड जिहाद को बहुत तेजी से बल दिया जा रहा है और महाविद्यालय परिसर की ये पूरी जमीन जो है उस पर कब्जे की कवायद की जा रही है। कॉलेज परिसर में बनी इन 3 मजारों के खिलाफ धरोहर बचाओ समिति ने आवाज उठाई है। कलेक्टर को 10 दिन के अंदर कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आरोप लगाया है कि लैंड जिहाद के तहत मजारों का निर्माण कराया गया है और लैंड जिहाद के बाद लव जिहाद को बढ़ाए जाने की साजिश भी है। महारानी कॉलेज परिसर जो कि महिला कॉलेज है, उस परिसर में के अंदर मजारों का क्या काम है। यहाँ पे जो हमारी बच्चियाँ जो पढ़ने आती है उनकी सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जाएगी। कल को मान लो यहाँ पे बड़े बड़े उर्स आयोजन प्रयोजन होंगे, मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे या नमाजें अदा होगी, उस परिस्थिति में यहाँ की बच्चियों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा। लैंड जिहाद के आड़ में यहाँ पे लव जिहाद का केंद्र बनने वाला है, उसको अतिशीघ्र रोका जाए। ये बहुत ही गलत है और ये यहाँ पे कॉलेज में नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा का केंद्र है और यहाँ पे ये सब किया जा रहा है। ये हमारे सिक्योरिटी पर भी सवाल है, फिर छात्राओं के ऊपर, क्योंकि इतनी सारी छात्राएं हैं, हर एक धर्म की यहाँ पे छात्राएं हैं और यहाँ पे मज़ार बनाना, मैं इस बात को बिल्कुल भी सही नहीं मानती। विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने कॉलेज परिसर में बनी मजारों के पास एंट्री बैन कर दी है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मजार पर माथा टेकने आई एक मुस्लिम महिला ने दावा किया कि मजार 50 साल पुरानी है और वो पहले से यहाँ आ रही है। तो हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से। कितनी पुरानी है मजार है? बहुत पुरानी बता रहे हैं। तो मजार लगभग कितनी पुरानी होगी? वो तो बता रहे 40-50 साल पुरानी, ज्यादा ही बता रहे थे। वो तो जो झरते हैं ना, हम नहीं हो पैदल ही हो, तो उससे पहले की मजार है। मजार जिस जगह बनी हुई है वहां से कॉलेज की पानी की सप्लाई लाइन है। ऐसे में जब आर भारत की टीम ने पंप ऑपरेटर से बात की तो पंप ऑपरेटर ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। रमेश जी, ये मजारें कब से हैं और इसको लेकर आपको क्या जानकारी? ये पता नहीं भाई। कुछ तो आपको होगा कि कितने सालों से यहाँ पर ये मजारें बनी हुई हैं। लोगों ने सुना है कि पुरानी है। कितनी पुरानी है लगभग? ये पता नहीं है। इस यहाँ पर लोग आते हैं चादर वादर चढ़ाने, फूल चढ़ाने? गुरुवार को आते हैं, आज तो आए ही नहीं हो। हमें तो हमारे काम से मतलब, हमें किसी से मतलब ही नहीं है। कॉलेज में मजार बन जाती है, कब बनती है कोई नहीं जानता। जिस पानी की सप्लाई के पास मजारों का निर्माण कराया गया है उस पंप ऑपरेटर को कुछ नहीं पता। ऐसे में दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन हमने तो मामला उठाकर आगाह कर दिया है। अब जिम्मेदारों को चाहिए कि जो सच है वो जनता के सामने लेकर आएं और देश हित में अपना सहयोग करें।